अब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा सीखते हैं। छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द का जब हम शब्द या वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वाक्य या शब्द में दबाव कम होता है। देखते हैं हम। धनुष, कुसुम, सुमन, दुकान, चूहिया। बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों का जब शब्द या वाक्य में प्रयोग होता है तब हम शब्दों को खिंचाव करके बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करके हम बोलते हैं। जैसे धूप, दूध, काजू, फूल, तरबूज। हम इसको वाक्य बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए, बल्लू तुम दूध पीकर ही जाना। जब भी हम र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा हम लगाते हैं तो वह मात्रा न आगे न पीछे लगाई जाती है, वह मात्रा र के साथ ही लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, जैसे रुई, रुझान, छोटी ऊ की मात्रा, जबकि बड़े ऊ की मात्रा में रूप, रूपरेखा। कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखने योग्य है। ऋषि वाले वर्ण का प्रयोग। जब इस वर्ण का प्रयोग होता है तब यह मात्रा वर्ण के पैर के नीचे, मतलब कि वर्ण के नीचे इसका प्रयोग होता है। जैसे क प्लस री, क्री। शब्द बना है कृपा, कृपालु। इसमें ई ध्वनि के उच्चारण सुनाई देता है हमें। जैसे हम और भी मात्राओं के शब्द देख सकते हैं। धृत, नृप, गृह, कृत, मृत, कृपा, कृष्ण, मृदा, घृणा, नृत्य, पृथ्वी, अमृत, कृषक, तृष्णा, पृष्ठ, वृषभ, पृथक, हृदय, कृपया, मृदंग। ए व ए की मात्रा। यह जब मात्रा वर्ण या शब्द में प्रयोग होता है तब इसे छोटे ए की मात्रा और बड़े ए की मात्रा भी कहा जाता है। ए की मात्रा का जब भी उच्चारण मुख से हम करते हैं तो हल्का दबाव महसूस करते हैं, मुंह पूरा खुला नहीं रहता है। देखिए, ए की मात्रा किस प्रकार से हम बोलते हैं इन शब्दों को। ए, जैसे शेर, सेब, केला। ये रहे एक की मात्रा के अन्य उदाहरण। देश, पेड़, जेब, लालटेन, मेहनत। आई की मात्रा। जब भी इस आई की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वर्ण, शब्द या वाक्य में तो मुंह पूरा खुला होता है। अय, और अंदर से ध्वनि निकलती है, गले के अंदर से हमारे ध्वनि निकलती है अय। देखिए इसके उदाहरण। मैना, मैडम, बैगन, बेग। और भी अन्य उदाहरण दिए गए हैं। पैर, बैल, शेर, मैना, कैसा, पैदल, बैटरी, सैनिक, मैदान, कैमरा, नैया, कैलाश, थैला, भैया, बैठी आदि उदाहरण ऐ की मात्रा के हैं। और औ की मात्रा देखते हैं। ओ की मात्रा ए से लगाकर भी हम शब्द और वाक्य बनाते हैं। जैसे क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो होगा को, स में ओ की मात्रा लगाएंगे तो सो। ओ की मात्रा वाले अन्य उदाहरण देखिए, जैसे मोर, चोर, बोट, गोल, चोट, खोल आदि। औ की मात्रा जब हम वर्ण और शब्द पे प्रयोग करते हैं तब मात्रा दो लगती है। देखिए, औ उच्चारण में ध्वनि गले के भाग से निकलती है। औ, जैसे नौका,
बोना, लौकी, चौखट, मुखौटा। और औ की मात्रा का प्रयोग करते समय 2 मात्राएं ऊपर और 1 लाइन जे प्रयोग किया जाता है। अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, देख रहे हैं आप नीचे औ की मात्रा वाले शब्द। हिंदी में बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर आपको सिंबल चिन्ह बनाए हुए हैं, बिंदु के भी और चंद्र बिंदु के भी। कभी कभी हम जल्दबाजी में लापरवाही के कारण बिंदु का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम भूल से शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हम ऐसे अनर्थ वाले उदाहरण देखते हैं। चिंता और दूसरा है चिता। अगर चिंता शब्द पे बिंदु न लगाया गया हो तो वह चिता बन जाता है। चिता मतलब किसी व्यक्ति के शव को जलाने की क्रिया को हम चिता कहते हैं। ध्यान में रखने वाली बात, जहाँ पर ए, ओ, औ जैसी मात्रा लगी हो वहाँ हम बिंदु मीन्स अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। वहाँ चंद्र बिंदु का कतई प्रयोग हम नहीं करेंगे, वरना शब्द गलत बन जाए। बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। कंबल, झंडा, मंजूसा, धंधा, जंगल, मंदा, भूकंप। अनुस्वार के और भी उदाहरण हैं, देखिए। बंदर, पतंग आदि। अब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग देखते हैं। चंद्र बिंदु को हमने अनुनासिक भी कहा जाता है। देखिए, चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों में किया जाता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के यानी लाइन के ऊपर ना लगी हो, जैसे अ, आ, उ, बड़ा ऊ। उदाहरण हम देख सकते हैं, हंस, चांद, पूछ आदि। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर ई की मात्रा, ए की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा का प्रयोग शब्द या वाक्य में किया गया हो तो वहाँ कतई चंद्र बिंदु का प्रयोग होता नहीं है। चंद्र बिंदु को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि बिंदु को बदलकर आधे अक्षर में न और म का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि चंद्र बिंदु को हम उसी रूप में लिखते हैं। चलिए, तो हम कुछ उदाहरण चंद्र बिंदु के देखते हैं। देखिए, माँ, आँख, मांग, दांव, डांट, दांत, पाँच, कांच, बूंद आदि। हमने आपको स्वरों का पूर्ण ज्ञान दिया है, मीन्स मात्राओं का संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। और यह मात्राओं का ध्यान रखते हुए आप लिखने पढ़ने में प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आप पढ़ने लिखने के कौशल्य में पारंगत हो जाएंगे। तो इन मात्राओं को आपको ध्यान देते हुए लिखने और पढ़ने के कौशल्य में आपको पारंगत होना है। धन्यवाद।